गांव मंगाला हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। छठे चरण के अंदर हरियाणा के अंदर लोकसभा का चुनाव होगा। हम गांव मंगाला में पहुंचे हैं श्री मेहता टी स्टॉल पर, तो हम जानेंगे भाई से कि ये चाय का काम करते हैं, क्योंकि चाय के साथ इनका संपर्क पूरे मंगाला गांव से है। तो हम जानेंगे कि लोकसभा चुनाव की जी घोषणा हो चुकी है, तो आपके गांव में कैसी राजनीति की लहर या हवा चल रही है? सभी की लहर चल रही है, सभी एक बराबर है जी। अशोक तंवर को भाजपा ने अपने उम्मीदवार के तौर पे उतारा है और कुमारी शैलजा का नाम भी कांग्रेस के अंदर चल रहा है, तो कैसी टक्कर रहने वाली है जी? जीतेगी इनेलो या जजपा? शैलजा, कांग्रेस की शैलजा जीतेगी। तो कुमारी शैलजा जी ही जीतेगी। तो मेरे साथ आप देख रहे थे, हम गांव मंगाला में पहुंचे हुए हैं और मंगाला गांव में हमने भाई साहब से इस बात का रिस्पॉन्स लिया कि गांव में कैसी लहर चल रही है। एक और दुकानदार है जो कि फलों का काम करते हैं, भाई साहब से मैं उनका नाम और गांव जानना चाहूंगा। रिपल कुमार जी। हाँ जी, रिपल कुमार जी है। भाई साहब, मैं चुनाव की घोषणा हो चुकी है लोकसभा की, तो कैसा माहौल है जी? माहौल जी कांग्रेस से आएगी जी, कांग्रेस पूर्णतः कांग्रेस माहौल है। यस यस यस। तो भाजपा में कोई नहीं सर, नहीं कोई नहीं जाएगा जी, सब इसी में जाएंगे जी। पूरा कांग्रेस माहौल है। हाँ जी। भाई साहब ने बताया कि पूर्णतः कांग्रेस जैसा माहौल है। गांव के लोग, मंगाला का ये गांव था। हम अब आगे आपको एक और गांव, मंगाला गांव के बाद हम मलेक्का गांव में पूछेंगे और वहां की भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। गांव गांव में क्या माहौल है। हम पहुंचे हैं गांव माधो सिंगाना, जहां की जनसंख्या लगभग 15,000 है और 6700 वोट है। तो जी, गांव माधो सिंगाना की इस चौपाल यानी चौखट पर कुछ गांव के मौजूद लोग बैठे हुए हैं, तो हम उनसे जानते हैं कुछ सवाल, क्योंकि फसल भी ऊपर कटने को आ रही है किसानों की और 2024 का लोकसभा चुनाव है। यह वोटरों की फसल भी कटने वाली है, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपने दांत पेने कर लिए हैं कि कब मौका मिले और इन वोटरों को चबा जाएं। तो जी, हम चर्चा करते हैं। ये गांव के मौजूद लोग हैं जी। मैं आपका नाम और गांव नाम चलो। मेरा नाम पवन सैनी, गांव माधो सिंगाना। तो पवन जी, आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है जी? मेरे गांव की सबसे बड़ी समस्या तो ये खालियों की है, रोड गलियों की है, यही है जी। 2024 में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो जी आप अपने गांव में क्या राजनीति की हवा चल रही है? मेरे गांव में अभी तक राजनीति की हवा है जो बिल्कुल सम चल रही है। क्यों? एक केवल बीजेपी का प्रत्याशी अभी मैदान में आया है, बाकी अभी आने बाकी है। कुमारी शैलजा जी अगर मैदान में आती है, तो अगर कुमारी शैलजा मैदान में आती है कांग्रेस की तरफ से, तो अच्छा खासा वोट बैंक कुमारी शैलजा के लिए तैयार है। अगर वो अपनी फाइल नॉमिनेशन करके चले जाती है ना, तो भी मेरा जहाँ तक अनुमान है कि पूरे एलनावा हल्के के अंदर उसको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छे खासे लोग वोट देंगे, हर तबके के वोट मिलेंगे उनको, एसी बीसी जर्नल, हर तबके के वोट उनको मिलेंगे जी। गांव में एक और बैठे हुए हैं, तो जी आपके गांव में इनेलो की हवा? इनेलो की हवा आपका कम बने, कांग्रेस की हवा ज्यादा बने। क्या बात है, इनेलो पार्टी रही एक, उसके बंदे नहीं है, तो कांग्रेस की हवा ज्यादा है। कांग्रेस की हवा आपके गांव में पूरी अच्छी है? हाँ, कांग्रेस की हवा जी। दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम थे, कभी आपके गांव में आए? नहीं आए जी, ये पचड़ है हमारे गांव से। तो जी, मेरे साथ ताऊ जी बैठे हैं माधो सिंगाना गांव से। ताऊ जी, मन की बात आप बताएंगे?
हाँ कांग्रेस ही है पक्का, मुनी बता दिया तुम। मोदी जी मन की बात करते हैं नहीं मोदी जी करो, जहाँ पर कांग्रेस में बढ़ जाए। कि एक और युवा साथी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। भाई साहब, आप युवा हैं, युवा के तौर पर सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया? हरियाणा में तो कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया हरियाणा में तो, समेत भ्रष्टाचार की और कुछ नहीं है जी। रोजगार के मामले में जो भर्तियां थी उस पर आप जी? सरकारी नौकरियां सारी खत्म कर दी, और ये HKRN है, इनको तो कभी निकाल सकते हैं। ये क्या नौकरियां हैं, नौकरियों के मामले में जीरो है। ये जो कि अपना चारा काट के लेकर आए हैं। तो जी, लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है, किसानों के लिए सरकार ने क्या किया? अभी तक कुछ नहीं किया, ना ही करेंगे। अरे कुछ नहीं किया। किसान तो जो करते हैं तो वो बॉर्डर पे क्यों धरना देते, क्यों मरते, क्यों करते? वो भी मेरे भाई किसान ही है। भाजपा की तरफ से अशोक तंवर जी को टिकट मिली है। कुल मिली ने कुछ सिरसा में स्थान, सिरसा में पूरे शहर में मंडी में आर्थिक बात उसकी हवा निकालेंगे, क्योंकि उसने जो इसकी बरादरी थी पीछे इसको जिताया था, उनके पास एक बार नहीं मिलने गया। और दूसरी बात यह है कि 3 बार पार्टी बदल चुका है। जिस पार्टी इसको हैवी बनाया कांग्रेस ने, तो उसको छोड़ के बीजेपी इसमें आ गया, केजरीवाल के पास आ गया, वो छोड़ के बाजू आ गया। बताओ, 2 साल में 3 बार बंदा घूमता है तो उसकी वैल्यू नहीं थी। जो पड़ा पत्थर वो भारी होता चाहिए कोई भी। सिरसा से अगर सेल जाएगी ना तो इसका नंबर कट है। चुनावी संग्राम 2024, गांव मलेक्का। तो जी, ये वही गांव है जहां से मोदी जी ने चुनाव का शंखनाद किया था। 2019 में मोदी जी ने यहाँ रैली की थी और अब 2024 आ चुका है। लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और हम गांव मलेक्का में पहुंचे हैं। गांव मलेक्का के अंदर आप देख रहे हैं बस स्टैंड, और ये गांव मलेक्का का मैन बाजार है। मैन बाजार के ही सामने चुनावी चौपाल पर कुछ गांव के मोजिज लोग बैठे हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 6ठे चरण के अंदर लोकसभा का चुनाव है। तो इस चुनावी चौपाल में हमारे साथ गांव के मोजिज लोग बैठे हुए हैं। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। उसके नाते वोट मिलूगी, उंज वोट नहीं मिलती। जिस पार्टी का विकास अगे आ गया, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਵਿਖਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ MP ਸੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੈ। उनकी टिकट कट चुकी है जी, हैं सुनीता दुग्गल की टिकट कट चुकी है। देखो जी, ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।